हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका जो पहला टॉपिक आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है वैद्युत आवेश तथा इसके मूल गुण, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फंडामेंटल क्वालिटीज। तो इसमें अगर आपको ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैंने 9th क्लास के जो 5 चैप्टर हैं उन्हें कंप्लीट कर दिया है और उनसे संबंधित 49 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसी प्रकार से 10th क्लास में जो फिजिक्स का पोर्शन है, फिजिक्स पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके 4 चैप्टर हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और उनसे संबंधित मैंने 34 वीडियोस डाल दिए हैं। आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर पूरे चैप्टर के रूप में भी इन्हें देख सकते हैं और अलग अलग वीडियोस के रूप में टॉपिक वाइज भी आपने देख सकते हैं। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत आवेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात आएगी तो हमें वैद्युत आवेश की जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले थेल्स नामक दार्शनिक थे जिन्होंने 2500 वर्ष पूर्व यह देखा कि अंबर नामक पदार्थ है, उसे उन्होंने ऊन से रगड़ा। तो ऊन से रगड़ने के बाद उन्होंने देखा ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो उस समय इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सन 1600 के लगभग इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे गिलवर्ट। तो गिलवर्ट वैज्ञानिक ने देखा कि केवल जो पदार्थ उन्होंने अंबर बताया उसी के साथ ऐसा नहीं होता, और भी पदार्थ हैं जैसे आबनूस है, कांच है, लाख है। इन्हें भी रगड़ने पर ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण ग्रहण कर लेती है। तो ये जो आकर्षण का गुण ग्रहण करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। हम कहते हैं वस्तु क्या होगी, वैद्युतमय हो गई। और वस्तु के वैद्युतमय होने का जो कारण है वो क्या होता है, आवेश। तो सबसे पहले मैं आपको आज बता रहा हूं कि आवेश क्या है, किस प्रकार से आवेश आता है। केमिस्ट्री में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परमाणु के बारे में। आप जानते हैं परमाणु जो है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, वैद्युत उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश आपस में बराबर होता है, लेकिन कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। और न्यूट्रॉन मैंने आपको बताया था अनावेशित कण है, जिसकी वजह से जो परमाणु है वो कैसा होता है, वैद्युत उदासीन होता है। कोई भी वस्तु जो है वो किससे मिलकर बनी है, कोई भी पदार्थ बना है वो बना है परमाणु से। तो परमाणु के वैद्युत उदासीन होने के कारण पदार्थ भी क्या होगा, वैद्युत उदासीन होगा। अब ये आवेशित कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमने कोई वस्तु ए मान ली और उसमें हमने मान लिया 5 प्रोटॉन है, तो निश्चित ही 5 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो बराबर संख्या में होंगे। और हमने मान लिया इसमें 7 न्यूट्रॉन है। हमने प्रोटॉन के आवेश को इकाई मान लिया, तो इस पर +5 हो गया चार्ज, इस पर चार्ज कितना हो गया, -5 हो गया, और न्यूट्रॉन पर कितना हो गया, 0 हो गया। तो टोटल चार्ज क्या आ गया, 0 आ गया। यानी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और आप जानते हैं न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम आ रहे हैं इधर स्टेटमेंट पे, आप ध्यान दीजिए। किसी वस्तु या पदार्थ पर समान अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, समान अवस्था से या तो अधिक हो अथवा कमी का होना उसके आवेशित होने को प्रदर्शित करता है। यहां तक की बात पर हम आ रहे हैं। अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। 2 प्रकार के आवेश होते हैं। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता चला, सबसे पहले यहां पर हम आ रहे हैं। कांच की एक छड़ ली गई और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पे रगड़ा गया और उस छड़ को लटका दिया गया रेशम के धागे से बांधकर। उसके बाद एक दूसरी छड़ ली कांच की और उसे हमने रेशम के कपड़े पर रगड़ा।
और जब दूसरी कांच की छड़ को हम पहली छड़ के पास लाए तो देखा गया ये क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। प्रतिकर्षित का मतलब क्या कर रही है, दूर हटा रही हैं। इसी प्रकार से एक आबनूस की छड़ ली और इसे बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और रगड़ने के बाद इसे लटका दिया गया। एक दूसरी छड़ ली गई आबनूस की, उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और ये इसके पास लाए तो ये देखा एक दूसरे को क्या कर रही है, दूर हटा रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। तो इसके कारण जो है, अब क्या कारण है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो इससे आगे देखा गया। इससे आगे देखने के लिए क्या किया गया, कांच की जो छड़ है उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर टांगा गया और अब आबनूस की जो छड़ है उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर इसके पास लाया गया तो देखा गया ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। तो ये माना गया कि इस समय दोनों पर जो आवेश है वो समान प्रकार का नहीं है, बल्कि कैसा है, विपरीत प्रकार का आवेश है। और जब एक समान छड़ थी तब जो आवेश कैसा था, वो आवेश था एक समान, जिसकी वजह से प्रतिकर्षित कर रही थी। अब मैं आपको बता रहा हूं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनावेश होता है और एक कैसा होता है, ऋणावेश होता है। समान अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। और समान अवस्था से अधिक, अगर अधिक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। देखिए, हमने माना पॉजिटिव चार्ज के लिए आंक के उदाहरण से हम आपको बता रहे हैं, प्रोटॉन पर चार्ज +5, 5 ही प्रोटॉन है। अब समान अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन रह गए 4, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो यहाँ पर अगर हम आंकिक रूप से देखें, ये तो न्यूट्रॉन पर तो 0 है ही है, न्यूट्रल है, तो इस पर +1 चार्ज आ गया, यानी इस समय चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार से आप देखिए दूसरी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन कितने हैं, 5, तो चार्ज कितना हो गया, +5। और जो इलेक्ट्रॉन है वो समान अवस्था से क्या हुआ, एक अधिक हो गया, मान लीजिए 6 हो गए, तो उन पर चार्ज कितना हो गया, -6। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है, न्यूट्रॉन पर चार्ज है 0। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होने की वजह से कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर देखें तो आवेश कितना हो गया, -1। तो आवेश -1 होने का मतलब है चार्ज कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता की वजह से जो आवेश आता है वो कैसा आता है, विपरीत प्रकार का आवेश आता है। अधिकता की वजह से मैंने आपको बताया नेगेटिव आवेश होता है और कमी की वजह से कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको क्लियर हो गया। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो किसी चालक या वस्तु पर आवेश Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, जहां E क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब इसके आगे बता रहे हैं कि इसके मूल गुण क्या क्या है। तो मूल गुण में मान लीजिए सबसे पहला तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की व्याख्या करनी थी, वो मैंने आपको बता दी। किस प्रकार से वैद्युत उदासीन के परमाणु होने के बाद किस प्रकार से चार्ज आता है और कैसे पॉजिटिव आता है और कैसे निगेटिव आता है, इस पॉइंट को मैंने पहले को अभी क्लियर ही कर दिया आपको। दूसरा मैंने आपको बताया समान आवेशों के बीच हमेशा कैसे लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, विपरीत आवेशों के बीच लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं आकर्षण का बल। तीसरे पॉइंट पर आ रहे हैं आवेश का संरक्षण। तो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। केवल क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। क्या मतलब है इसका, यानी आवेश का कुल मान जो होता है वो कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। क्या मतलब है, जैसे आप मान लीजिए, मैं थोड़ा रफ पर इसे बता रहा हूं, एक वस्तु है A और एक वस्तु है B। अगर मान लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो आप समझे एक इलेक्ट्रॉन इसे देने का मतलब है इस पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से आप ये चाह रहे हैं ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए A और B के बीच चार्ज का ट्रांसफर तो हुआ,
लेकिन कुल मिला के इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता हुई। कुल मिला के आवेश क्या रहा, कुल मिला के आवेश रहा जीरो ही रहा उनका, क्योंकि एक आवेश कैसा हुआ, निगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ। कुल मिला के क्या रहा, जीरो रहा उनका योग। तीसरे पॉइंट पर हम आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया जो वैद्युत आवेश का मुख्य कारण है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो वो पूर्ण गुणज संख्या में होंगे, जैसे 1 होगा या 2 होगा या 5 होंगे या 100 होंगे या 1000 होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता जैसे 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और जो किसी भी वस्तु पर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। मैं आंकिक रूप में भी आपको बता रहा हूं, या तो चार्ज कितना होगा, या तो चार्ज होगा जैसे E, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इससे कम आवेश तो संभव नहीं है। 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 100E हो सकता है, 500E हो सकता है। तो हमेशा ही E यहाँ पर क्या है, E यहाँ पर है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज रूप में ही आवेश की मात्रा होगी। ऐसा संभव नहीं है, ये आप समझ रहे हैं कि किसी पर क्या हो 1.5E, 1.5E इसलिए नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो। तो आज मैंने जो आपको स्टार्ट किया है टॉपिक, ये पहला टॉपिक है चैप्टर का, और संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।